तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास 12th वाले फिजिक्स में बार बार टॉपिक ये पूछता है। आपको हो सकता है इस बार पूछ ले, क्योंकि पीछे वाले एग्जाम में ये टॉपिक कई बार पूछा है कि भैया अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज का गुण बताएं और उसका अंतर बताएं, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। 5 नंबर में पूछता है, या तो 2 नंबर में गुण पूछेगा तो 2 नंबर में कोई एक को दे सकता है, या अंतर पूछेगा तो 5 नंबर में, तीनों में। तो आइए इसको गर्दा उड़ाते हुए चलते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में ये नहीं जानेंगे कि अल्फा किरण कैसे उत्पन्न होती है, बीटा किरण कैसे उत्पन्न होती है, गामा किरण कैसे उत्पन्न होती है। भैया सिंपल समझिए कि नाभिकीय क्या है, वो नाभिक से जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जैसे जब कोई अस्थायी परमाणु कोई अस्थायी परमाणु है और अस्थायी करता है, जब अस्थायी होता है तो रेडिएशन छोड़ता है और वहाँ से ये सब किरणें क्या होती हैं, निकलती हैं। तो ये हम बात को चर्चा नहीं करेंगे, हम बात की चर्चा करेंगे अल्फा किरण के गुण क्या होता है। देखिए, अल्फा किरण के बारे में अगर जानना हो तो तीनों को एक साथ, जैसे देखिए अल्फा किरण पे धन कण होता है। अल्फा किरण किससे मिलकर बनी होती है जी? धन कणों से मिलकर बनी होती है और इस पे धन आवेश होता है। ठीक है, आप एग्जाम में लिखिएगा अल्फा किरण किससे, भाई धन कणों से मिलकर बनी होती है और इस पे क्या होता है, धन आवेश। लेकिन अब सुनिए, बीटा किरण क्या होती है? बीटा किरण ऋण आवेश से बनी होती है। बीटा किरण किससे बनी होती है जी? ऋण आवेश से। ऋण मतलब ऋण आवेश तो होता है और ऋण कणों से मिलकर बनी होती है। तो ये आप ये बात में लिख देंगे कि भैया अल्फा किरण धन आवेश से, धन कणों से, बीटा किरण ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। और गामा किरणें वैसे किरणों से मिलकर वैसे कणों से मिलकर बनी होती है जिसपे कोई आवेश नहीं होता है। मतलब कि ये विद्युतीय अनावेशित कण होता है, ये विद्युत से तो उत्पन्न होता है, यानी कि मतलब विद्युत अनावेशित, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, जो कण से बना होता है गामा। तो बोलिए अल्फा प्लस से यानी कि धन कण से, बीटा माइनस कण से यानी कि मतलब ऋण आवेश से, ऋण कणों से मतलब ऋण आवेश वाले कणों से, और गामा किसी भी आवेश वाले कण से नहीं। अब सुनिए, ये तो समझ में आया कि तीनों की बात हम समझ गए, तीनों की तो बात समझ गए, पहला। दूसरा देखते हैं, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाता है। जैसे मानिए यहाँ पे अल्फा किरणें जा रही है, ये अल्फा किरणें जा रही है। अब आपको यहाँ पे देखिए चित्र नहीं लेकर आए हैं, खैर उसकी बात अलग है, हम आपको चित्र अंत में दिखा देंगे, पहले हम लोग समझ जाते हैं। जैसे अभी चित्र तो नहीं दिखा सकते हैं आपको, अभी देखिए चित्र दिखाते हैं, यहाँ पे समझेंगे आप लोग एक बार। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाते हैं चित्र, ये यहाँ पे चित्र दिखाते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हम चित्र दिखाने का प्रयास करेंगे, है ना जी। अल्फा बीटा गामा, क्या जी? अल्फा बीटा और गामा, इन दोनों का हम चित्र क्या करेंगे, देखेंगे। दोनों का चित्र देखते हैं, अल्फा बीटा गामा का। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से ये इन दोनों को हम समझते हैं। ये है, इस पे हम काम चला सकते हैं, अल्फा बीटा गामा का। यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं और फिर इंसर्ट करते हैं अपने नोट्स में। देखिए अल्फा बीटा गामा जो है, यहाँ से हम पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे जी? यहाँ से हमको पता चल जाएगा अल्फा बीटा। हाँ देखिए, ये आपको परमाणु उत्सर्जित होता है जो ऊर्जा, यहाँ से अल्फा बीटा गामा आती है। देखिए अल्फा सबसे मजबूत गामा रे होता है, अल्फा कमजोर होता है, बीटा उससे ज़्यादा मजबूत होता है, सबसे मजबूत गामा होता है। तो हम इसी के आधार पे तो पढ़ रहे हैं कि देखिए सीधा बात है कि धन, देखिए ये क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि मान लीजिए कोई यहाँ धन आवेश चुंबक रख दें, या कोई चुंबक रख दें, या विद्युत क्षेत्र रख दें, तो ये प्रभावित हो जाती है, इधर उधर विचलित हो जाती है। मतलब या तो इधर इसके ये धन आवेश है ना, तो माइनस की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, विचलित हो जाएगी। समझ में आ रहा है? वैसे ही क्या होता है, बीटा रे क्या होती है कि बीटा रे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती है, ये भी। तो इस पे मानिए ऋण आवेश है तो प्लस की तरफ मुड़ जाएगी। अच्छा, ये तो भाई कहेगा अच्छा ना हमारा पे धन आवेश ना ऋण आवेश, हम कहीं ना, ये विचलित नहीं होती है। ठीक है ना। कौन कौन क्षेत्र से? चाहे विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करिए, चाहे चुंबकीय क्षेत्र, 2 चुंबक रखिए, चाहे दोनों ओर भी इलेक्ट्रोड रख दीजिए, है ना, चाहे मान लीजिए सोलेनोइड रख दीजिए जो चुंबक उत्पन्न करें। तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा तीनों में क्या है, तीसरा तीनों को गुण में तुलना करते हैं और समझते हैं। तीसरा, इसमें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, लेकिन हल्का से कम, मतलब बहुत कम प्रभावित करता है ये बाकी की तुलना में। तो ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है अल्फा किरण से ज़्यादा प्रभावित करता है, बीटा किरण मजबूत होता है ना, और सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है गामा किरण फोटोग्राफी प्लेट को। तीसरा में देखते हैं हम, तीसरा में तीनों में देखते हैं फिर एक बार। अब चौथा गुण देखते हैं, इसका जो द्रव्यमान होता है हीलियम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है।
जो अल्फा किरण होता है इसका हीलियम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन बीटा की अगर बात करें तो बीटा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, अल्फा हीलियम के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर उसका भार होता है, द्रव्यमान होता है, और इसका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आप लोग कमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। अच्छा, इसका द्रव्यमान 0 होता है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है जी इस पर। और एक बात करते हैं, एक और देखते हैं तुलना इन तीनों में। ये लास्ट वाला जो है विभेदन क्षमता, कौन कितना तक दूर तक छेद सकता है, किसी वस्तु को विभेद कर सकता है। जैसे लास्ट में पता किए, देखिए ये आपका हो जाएगा अल्फा, ये अल्फा रे हो गई, ये बीटा रे गामा रे। और देखिए अल्फा रे एक ही पे रुक गया है, बीटा रे 2 को भेदन किया है, गामा रे सबको भेदन कर दिया है, किया कि नहीं किया है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए विभेदन क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा के नहीं होगा, सबसे ज़्यादा गामा के होगा। तो अल्फा की विभेदन क्षमता देखते हैं। देखिए इधर इसका क्या होता है ना, अब एक चीज़ समझिए, विभेदन क्षमता आपको ये पता चल गया कि अल्फा किरण बीटा और गामा से कम होता है, लेकिन बीटा किरण अल्फा से कम लेकिन गामा से कम होता है, और गामा बोलेंगे दोनों से ज़्यादा होता है। अब बोले कितना ज़्यादा, तो भैया आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ठीक है। आप 2 को 0 बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए अल्फा में 2 को 0, ठीक है ना। जैसे मानिए हमें कहना है कि बताइए अल्फा के जो विभेदन क्षमता है बीटा से कितना कम और गामा से कितना कम। तो ये अंक के बाद चाह रहे हैं तो 2 को 0 बढ़ाएंगे, यानी 100 गुना कम, यानी 1/100। ऐसी 4 को 0 बढ़ाएंगे मतलब 10,000 कम होता है। कितना जी, 10,000 कम होता है, यानी 2 को 0 का प्रतिस्थापन। तो बीटा से 10 गुनी, मतलब सॉरी 10 गुनी 100 गुनी। अब ये दिक्कत हो गया, 10 गुनी लिखा जाता है, कई गुनी, ये ट्रिकवा काम नहीं कर रहा है जी। तो इसका 10 गुनी याद रखिएगा। अब बीटा से याद रखिएगा 10 गुनी याद रखिएगा। ये विभेदन क्षमता बीटा से 10 गुनी कम होता है। तो फिर बीटा में और ये देखिए 100 गुनी क्या होती है, 100 गुनी होती है, यानी कि हाँ 100 गुनी लिखिएगा, यहाँ पे 10 गुनी मत लिखिएगा। अब देख लीजिएगा आप लोग एक बार, तो 2 को 0 का प्रतिस्थापन से ये ट्रिक बन जाएगा। यानी कि जो अल्फा किरण का विभेदन क्षमता होता है वो 1/100 मतलब कि बीटा से 100 गुना कम होता है, और गामा से 10,000 गुना कम होता है। लेकिन बीटा का आप समझिए, बीटा की विभेदन क्षमता ऐसे लिखिएगा, अल्फा से 10 गुना ज़्यादा और गामा से 100 गुना कम, 100 गुना ज़्यादा 100 गुना कम, बीच वाला एक 100 गुना अंतराल लेकर चलते हैं, मतलब 2 को 0 के। अच्छा, विभेदन क्षमता गामा की बात करें तो इससे भी अल्फा से 10,000 गुना अधिक होगा और बीटा से 100 गुना, क्योंकि उसके जस्ट बात होता है ना। जैसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए। जैसे मानिए ये आपका अल्फा हो गया, अल्फा, बीटा और ये गामा। तो अल्फा में हे में मान लीजिए हम 100 रखेंगे, तो हे में रख देंगे 10,000, ठीक है, 10,000 रखेंगे ना, और इसमें रख देंगे 10, ऐसा होगा। तो अब ये इससे कितना हो जाएगा, 100 गुना अधिक हो जाएगा, ये इससे 100 गुना कम हो जाएगा, ये इससे 100 गुना अधिक, तो 10,000 हो जाएगा गुना करने पर, यानी 0 0 होता है, 2 को 0 का अंतराल होता है। तो आप लोग कर लेंगे। अच्छा, अब बात उठता है कि इसका अंतर कैसे पूछेगा। देखिए अंतर में जो हम लिखवाएं ना कि हीलियम परमाणु फोटोग्राफी प्रभावित कौन कौन से बना होता है, ये सब आप जाके इसको लाइन से लिख दीजिएगा, यही अंतर है। गुण में भी वही लिख दीजिएगा, अंतर में भी लिख दीजिएगा। अब बताइए आपको एग्जाम में नंबर पाने से रोक देगा एग्जामिनर? भाई देगा ही देगा, कहेगा बेहतर है लड़का, समझा है। पहले याद रखिएगा धनावेश कौन से मिलकर बना होता है, ऐसे उसको भी लिखना है। विद्युत क्षेत्र से प्रभावित दिखा देना है, फोटोग्राफी प्रभावित द्रव्यमान बता देना है, किसका कौन किसके बराबर होता है, और विभेदन क्षमता बता देना, बता दीजिएगा। तब तक लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।